दोस्तों, आजकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिलियनर और करोड़पति लोगों ने एक कल्चर डेवलप करना शुरू किया है और वो ये कि मरने के बाद वो अपने जिस्म को दफन नहीं करते बल्कि बर्फ के हवाले कर देते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में जाकर के अपने बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। इसमें तकरीबन 22 लाख US डॉलर और इंडियन रुपीस के हिसाब से देखें तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए का खर्चा आता है। और ये सारा जतन सिर्फ इसलिए है कि अगर साइंस में कभी इतनी तरक्की हो गई कि किसी मुर्दा को जिंदा किया जा सके तो उनके बॉडी को दोबारा जान डाल के दुनिया में वापस लाया जा सके। आपने समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि करोड़पति लोगों का ये सारा जतन किस लिए है? जिंदा रहने के लिए। लेकिन अगर आप बिलियनर नहीं हैं तब भी आप इस दुनिया में अपना निशान छोड़ सकते हैं अपनी राइटिंग और तहरीर के जरिए। मैं हूं आपका होस्ट वसीम अहमद अलीमी और इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर आपको सिखाऊंगा कि उर्दू में आप अपने स्ट्रेंथ और मजबूती के साथ कैसे मजमून नवेसी कर सकते हैं और अपनी तहरीर का लोहा मनवा सकते। अमेरिकन पोएट एंड मेमोरिस्ट माया एंजेलियो ने एक जगह लिखा है कि द ग्रेटेस्ट इगोनी इज दैट बियरिंग एन अनटोल्ड स्टोरी इनसाइड यू, कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख ये है कि अपने अंदर एक अनकही कहानी का बोझ लिए फिरना। तो अगर आपके अंदर कोई एक ऐसी स्टोरी है, कोई एक ऐसा जज्बा है, पैशन है, आप उसको लिखना चाहते हैं, तहरीरी शक्ल में मारिज़े वजूद पे लाना चाहते हैं, तो आपको राइटिंग स्किल्स डेवलप करना बेहद जरूरी है ताकि एक खूबसूरती के साथ जबरदस्त एहसास और जज्बात की अक्कासी करते हुए आप अपने ख्यालात को मारिज़े वजूद में लाएं और सफ़हे किरतास पर उंडेलने की सलाहियत अपने अंदर डेवलप करें। मजमून नवेसी की बात करें उर्दू में या किसी भी जबान में, तो आपको एक अच्छा मजमून लिखने के लिए या ये जानने के लिए कि अच्छा मजमून लिखा कैसे जाता है, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक खराब मजमून में क्या खराबियां होती हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक खराब मजमून में क्या खराबियां होती हैं। एक खराब मजमून में सबसे बड़ी खराबी होती है कि मजमून निगार या तहरीर करने वाला लिखने के बाद उससे दस्तबरदार हो जाता है, प्रूफ रीडिंग नहीं करता और उसमें प्रूफ की बड़ी सारी गलतियां रह जाती हैं। तो अगर आप एक अच्छा मजमून लिखना चाहते हैं तो आपको उसको तकमील करने के बाद प्रूफ रीडिंग अवश्य करना है, लाजमी करना है। दूसरी सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि जो उसमें आपने रेफरेंसेस इस्तेमाल किया है वो कहीं और से प्लेजियरिज्म करके लाया है, यानी दूसरे के मजमून में वो रेफरेंस था, वही कोटेशन था, वही हवाला नकल किया गया था और वही जुमला, वही इक्तिबास आपने अपने मजमून में नकल किया और असल यानी प्राइमरी सोर्स तक पहुंचने के बजाय, बुनियादी मतन तक पहुंचने के बजाय सेकेंडरी मतन को देख करके अपना एक अजम्पशन बना लिया और उसका हवाला दे दिया। इससे आपकी तहरीर की पुख्तगी जाइल हो जाती है। और एक खराब मजमून में तीसरी सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि उसमें अशआर की भरमार होती है, चाहे बरमहल हो या नहीं हो, जो चाहा जैसा चाहा शेर इस्तेमाल कर दिया। तो अगर आप अपने मजमून को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम शेर का इस्तेमाल करें और अगर करें तो वो एकदम बरमहल हो, मीनिंगफुल हो और आपके इस्तिदलाल को, जिस पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको मजीद तक़वियत बख्शे। अब चलिए शुरू करते हैं कि मजमून लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। वो ऐसा कौन सा रवैया है, वो ऐसा कौन सा प्रोसेस या हैबिट है जिसके जरिए आप मजमून नवेसी में महारत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक होता है रीडिंग फॉर रीडिंग और एक होता है रीडिंग फॉर राइटिंग। रीडिंग फॉर रीडिंग, पढ़ना इसलिए कि बस पढ़ना है, पढ़ने की नीयत से पढ़ना, और एक होता है रीडिंग फॉर राइटिंग, लिखने की नीयत से पढ़ना। अगर आप कोई मजमून लिखना चाहते हैं अच्छा, या कोई अफसाना लिखना चाहते हैं, फिक्शन लिखना चाहते हैं, नॉवेल लिखना चाहते हैं, रिपोर्टाज लिखना चाहते हैं, शायरी, तो उसके जो धुरंधर है, शहसवार हैं, बड़े बड़े लोग जो उस फील्ड में हुए हैं, पहले जाके उनकी तहरीरों को पढ़िए, तभी आप अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर सकते हैं। और इस नीयत से पढ़िए कि वो लिखा कैसे गया है, क्योंकि मजमून नवेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, व्हाट टू राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू राइट। क्या लिखना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे लिखना है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि लिखना कैसे है, क्या लिखना है, वो तो बात की। चलिए बात करते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपनी तहरीर को और पुख्ता कर सकते हैं और धीरे धीरे लिखने की आदत को आप अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहले मुताला की हैबिट। मुताला की हैबिट अपने अंदर बिल्डअप करें। अगर आप इस चीज को नहीं करते हैं तो आपकी तहरीर कभी पुख्ता नहीं होगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। बड़े बड़े अदीबों को पढ़ें और अच्छी तहरीरें पढ़ें, ये नहीं कि अनबन जो चाहा पढ़ लिया। अच्छी तहरीरें पढ़ें इस नियत से जो मैंने अर्ज किया, रीडिंग फॉर राइटिंग, के लिखा कैसे गया। दूसरी बात यह कि अगर जबान अच्छी करना चाहते हैं तो आप उसमें से कुछ जुमले अच्छे निकाल करके फेरिस्त बना ले, 100-150,
जो कॉमन जुमले हो जिसको आप 12 मज़ामीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह 5,000 अल्फाज निकाल मसलन इंतकादियात, इनकास, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, है ना, लौह कलम वगैरह, शेमानी खूबसूरत अल्फाज होते हैं। दूसरे ये कि जो अमन जुमले जो मैंने अमन जुमले मज़ामीन से निकाल सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल जुमला है कि तफसील में जाने से पहले चंद हक़ाइक़ पर नजर डाल ली जाए। मिसाल के तौर पर आपने जो जुमले निकाले 100-150 उसमें से एक है, अब देखिए ये जुमला आप अपने किसी भी मजमून में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह है, मेरे मजमून का सरोकार इस नुक्ते से है कि, अब देखिए आप किसी भी मौजू पे मजमून लिख रहे हैं तो वहां पे आप ये जुमला लिख सकते हैं कि मेरे मजमून का सरोकार इस नुक्ते से है कि। तो ये तो बस एग्जाम्पल है, आप इस तरह के बहुत सारे जुमले इकट्ठे कर लें बड़े बड़े मज़ामीन पढ़ के और उसको अपने मजमून में इस्तेमाल करें। और इसी तरह आप अल्फाज भी इस्तेमाल करें, और अल्फाज के लिए आप शोरा के अच्छे अशार को भी याद रख सकते हैं। मसलन गालिब का एक शेर है कि है आदमी बजाए खुद एक महशर ख्याल, हम अंजुमन समझते हैं खलवत ही क्यों ना हो। अब देखिए ये शेर अगर आपको याद हुआ तो आप इसको इस तरह से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि आदमी के ज़हनो दिमाग में हमेशा ख्यालात और तसव्वुरात का एक महशर बपा रहता है। देखिए लिया है मैंने उसी शेर से वो जुमला, वो ख्याल, और जो मैं अपने मजमून में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो उस शेर से लिया गया है। गालिब का एक सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। अब देखिए इस शेर से मैं एक जुमला इस तरह से तख्लीक करूंगा कि बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे वाले और एक से एक हसीनो जमील कदो कामत वाले जमीन में दफन हो गए, और कुछ ही ऐसे हैं जो लालो गुल की शक्ल में नमूदार हुए। तो देखिए इस शेर से ये ख्याल लिया गया और मेरी तहरीर को पुख्तगी मिल गई। तो इस तरह से आप 200-300 अशार भी याद रखेंगे जो कि आपके ज़हनो दिमाग में मौजूद हो तो आपकी तहरीर पुख्ता हो जाएगी। तीसरी चीज जो है प्लेजियरिज्म, यानी सरका चोरी करने की जो आदत है वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट प्लेजियरिज्म। कोई आपकी करे तो भी आपको बर्दाश्त नहीं करना है, और आप किसी की करे या आपको गवारा नहीं करना है। क्योंकि अगर बिगिनिंग पीरियड में आपको ये आदत लग गई तो आप कभी भी अच्छे मजमून निगार, मजमून नवेस नहीं बन सकते। ये बिल्कुल भी गंदी आदत है और कभी ना कभी लाइफ के किसी स्टेज में जाके आपको रुसवाई का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए ये कभी नहीं करना है। हमेशा प्राइमरी सोर्स तक पहुंचना है, बुनियादी सोर्स तक पहुंचना है, और आपको हमेशा अपने मजमून के लिए नोट्स बना लेना है पहले। यानी जिस मौजू पर आप लिखने जा रहे हैं पहले उसमें मुताला करना है। आप कौन सा इक्तिबास रखेंगे वो आप लिख लीजिए, और किन किन किताबों का हवाला देंगे आप एक नोट डाउन कर लीजिए, और एक पूरा एक खाका आपके जहन में तैयार होना चाहिए। उसके बाद आप कलम उठाएं और लोहो कलम से आपका जो सरोकार है वो आप अपना सफर शुरू कर दें। ज़बान बयान की गलती से भी परहेज करना बेहद जरूरी है। सिर्फ प्रूफ रीडिंग की गलती नहीं बल्कि ज़बान बयान की, तस्कीर व तानीस की गलती नहीं होनी चाहिए, कवायद की गलती नहीं होनी चाहिए, जुमले बहुत ज्यादा तवील नहीं हो और बहुत ज्यादा मुख्तसर भी नहीं हो, मियाना जुमले हों, दरमियाना एकदम मिडिल सेंटेंसेस हों जिनको आप तोड़ तोड़ के अपने अल्फाज में बयान करें। और इक्तिबास से इक्तिबास, पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जब भी आप मुंतकिल हो अपने मजमून में तो दोनों में बाहमी एक मंतकी रब्त होना जरूरी है। ये नहीं कि बेसर पर की बात कर रहे हैं, पहले इक्तिबास में कुछ और बात की, दूसरे इक्तिबास में कुछ और बात कर रहे हैं। इससे आपके मजमून में शिकस्तगी आ जाती है, एक तरह का ब्रेक हो जाता है, वो मतलब ब्रोकन हो जाता है, उसका चैन टूट जाता है, बेजंजीर सा हो जाता है मजमून। तो एक तरह का मंतकी रब्त होना जरूरी है आपके तमाम पैराग्राफ में, जो सभी मजमून के पूरे हिस्से को अव्वल ताखिर एक जंजीर में जकड़ दे। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने मजमून को मुकम्मल करने के बाद पहले तो खुद कई मरतबा प्रूफ रीडिंग करें और अपने किसी एक फ्रेंड से जरूर करवाएं, क्योंकि आपकी नजर में अपनी लिखी हुई तहरीर अगर इमला की गलती भी होगी ना तो वो नजर नहीं आती है वो गलती। इसलिए अपने किसी फ्रेंड से जो आपका बहुत मोतबर हो, हर किसी का कोई एक क्लोज फ्रेंड होता है, बाज मामलात में आप उनकी हेल्प करते हैं, बाज मामलात में वो आपकी हेल्प करते हैं, तो उनकी हेल्प लें और उनसे एक मरतबा जरूर पढ़वाएं। और बहुत ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में नहीं रहना है कि फलां साहब मेरा मजमून एक बार देख लें, फलां साहब मेरा मजमून। वो दूसरों के पीछे रहेंगे ना तो वो कभी आपको टाइम नहीं देंगे और आप कभी भी अपने फील्ड में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाएंगे आप। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जॉन वार्नर ने अपनी एक जबरदस्त मशहूर किताब लिखी है इसी मौजू पर, व्हाई दे कांट राइट, कि वो लिख क्यों नहीं सकते। वो मतलब कोई आप और हम कोई भी हो सकता है, जो भी नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिखते हैं वो क्यों नहीं लिखते हैं या क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसमें उन्होंने अपनी किताब में अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक कॉल नकल किया है जिसमें वो कहते हैं कि वी ऑल आर अप्रेंटिसेस इन अ क्राफ्ट वेयर नो वन एवर बिकम्स अ मास्टर, कि किसी एक आर्ट में, किसी एक फनून लतीफा में, किसी एक फन में हम सब
एक नौ सिखिया है, कार आमोज है, जहां हम काम सीख रहे हैं, वेयर नो वन बिकम्स मास्टर, जहां कोई भी बहुत ज्यादा माहिर नहीं बन सकता। तो इस कॉल को हमेशा आप जहन में रखें, वरना आपके अंदर जो परफेक्शन वाली फीलिंग आएगी कि मैं तो अब मुकम्मल हो गया, मैं तो बहुत बड़ा मजमून निगार हो गया, तो उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल रिवर्स मोड में जाएंगे, आपने जो सीखा वो भी भूल जाएंगे और आपकी तहरीर कमजोर होती चली जाएगी। ने आपको हमेशा एक शागिर्द और तिलमीज के तौर पे रखें किसी भी फील्ड में, तो निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और हमेशा कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार होते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा ये कोर्स पसंद आया तो अपना फीडबैक से जरूर नवाजें। उम्मीद है कि इस कोर्स से आपको उर्दू में मजमून निगारी करने में बहुत मदद मिलेगी, हेल्पफुल रहेगा ये कोर्स आपके लिए। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।